मैं सुमरू तुम्हें गुरुदेव बाबा तुम देव शरण मैं आया शरण मैं आया हृदय में भर दो जन सूत कर काया हृदय में भर दो जन सूत कर काया सूत कर काया हृदय में भर दो जन सूत कर काया मैं जपू आप प्रणाम तुम्हारा रुसाम मेरे गुरु राया करो शंकर मधुर मेरे बाबा शरण में आया करो शंकर मधुर मेरे बाबा शरण में आया शरण में आया शरण में आया करो शंकर मधुर मेरे बाबा शरण में आया ओह तेरे चरणों में माथा नमाऊं रे बाबा तेरे चरणों में माथा नमाऊं तेरे चरणों में माथा नमाऊं हो बाबा तेरे चरणों में माथा नमाऊं तुम्हें चंदन तिलक लगाऊं रे बाबा तुम्हें चंदन तिलक लगाऊं शाबाश लोटा में हार चढ़ाऊं हो बाबा अगर कपूरा की जोत जलाऊं फूलों का मैं हार चढ़ाऊं हो बाबा अगर कपूरा की जोत जलाऊं तुम्हें रुचि रुचि भोग लगाऊं शांति मैं पाऊं ओह बालाजी तुम्हें रुचि रुचि भोग लगाऊं बालाजी तुम्हें रुचि रुचि भोग लगाऊं तुम्हें रुचि रुचि भोग लगाऊं शांति मैं पाऊं बाबा मेरी नैया पार लगाना हम सब मिल करते पुकार अरे बाबा मेरी नैया पार लगाना हम सब मिल करते पुकार कारे तुम विठोबाजी के लालो महिमा बेमिसाल लालो कीर्ति जग छाई कीर्ति जग छाई तुम विठोबाजी के लाल महिमा बेमिसाल कीर्ति जग छाई कीर्ति जग छाई सरस्वती वो माता तुम्हारी कहाई सरस्वती वो माता तुम्हारी कहाई शाबाश नागपुर डिमकी के महाराज रखो मेरी लाज जगत हितकारी सारे जग में फैली है बाबा वो दादा। कीर्ति तुम्हारी इधर आ। सारे जग में फैली है बाबा वो कीर्ति तुम्हारी अन्नदाता का दूर भराया रे बाबा बैठ जावा अन्नदाता का दूर भराया अन्नदाता का दूर भराए हो बाबा अन्नदाता का दूर भराया बुरे व्यसनों से दूर कराया हो बाबा बुरे व्यसनों से दूर कराया तत्व तबदा नियम बतलाया रे बाबा जीवन मेरा बधान्य बनाया बारा खारी में दर बतलाया रे बाबा बारा खारी में दर बतलाया मेरा जीवन धन्य बनाया सबल तेरी माया बाबा मेरी नैया पार लगाना हम सब मिल कर
तेरी महिमा है अगमय सही है। अपार, ज्ञान संचार मेरे गुरुराया दुख तारी विधान मानव धर्म बनाया। ओहो! तो साथियों, कोई भी चीज कर समय की भाव है, समय का भाव है। यह भजन को इसी में समाप्त किया जाता है। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। धन्यवाद। अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे अनुभव हमको बताया जाता है। और अभी अभी हमारे बीच में एक सेवक जी ने बहुत ही मेहनत से बाबा की वंदना को हमको अवगत कराया और उन्होंने बहुत ही मेहनत की। सेवक साथियों, धर्म वैचारिक क्रांति का है, इसमें विचारों की क्रांति होती है और हमें इस विचारों की क्रांति का अगर लाभ लेना है तो बाबा की चर्चा बैठक और जब जब एक भगवान के कार्य होते हैं हमें वहाँ जाना पड़ता है, तभी हमको इस धर्म का जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है और हमें बोलने की शक्ति, समझने की तर्क शक्ति हमको बताई जाती है और हमें समझना पड़ता है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि शुभ का राज है, तू पुकार उस परमात्मा को, तू पुकार उस परमात्मा को जो हर पल तेरे पास है, जो हर पल तेरे पास है, मानव फिर भी तू उदास है। सेवक साथियों, आज उसी उदासी को दूर करने के लिए आज एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक लगी है और हमें बताया जाता है कि चर्चा बैठक में सीखने को मिलता है, तो मैं भी सीखने के लिए आया हूँ, हम सब सीखने के लिए आएंगे और यही से कब किसके विचारों से हमारे जीवन में एक अमूल्य शब्द आता है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सुधार होता है। ये धर्म की सिखवा है। धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा लिंगदेव जी, जिन्होंने इस पृथ्वी तल पर एक युग पुरुष के रूप में जन्म लिया और आज हम दुखी दृष्टि मानव का उद्धार हुआ। दो लाइन कहना चाहूंगा। अजी पिता विठोबा माता सरस्वती, अजी पिता विठोबा माता सरस्वती और इनके पुत्र पांच, बाबा मेरे चौथे नंबर के जी, बाबा मेरे चौथे नंबर के। और इस कलयुग में आकर बाबा किया मानव धर्म निर्माण, बाबा मेरे चौथे नंबर के। सेवक साथियों, अगर इस कलयुग में हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा लिंगदेव जी का जन्म नहीं होता तो हमको ये धर्म नहीं मिलता। तो हमें उस महान आत्मा उनको समझना चाहिए। हमें बताया जाता है कि भगवान हमारे बीच में हमेशा उपस्थित होता है और हमें अपने गुरु का सम्मान, अभी भी अगर जी ने बताया कि अगर हमारे बीच में कार्यकर्ता जो होते हैं वो हमारे धर्म का आधार स्तंभ है, हमारे घर की नींव है, तो हमें उनका सम्मान, उनके आदेशों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, धर्म का क्या उद्देश्य है, क्या आदेश है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहिए, शिक्षा के प्रति आकर्षित करना चाहिए और धर्म के आदेश पे चलना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, गुरु बिना मार्ग नाही मनाचा, भक्ती बिना उद्धार नाही जीवनाचा, भक्तीसाठी निर्धार पाहिजे मनाचा। अगर हम इस कलयुग में जन्म लिए तो जब तक किसी गुरु के शरण में नहीं जाएंगे हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। सेवक साथियों, तो हमें जो हमारे पे दुख था उन दिनों को याद करते हुए धर्म के आदेश पर चलने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जाते जाते तो लाइन कहना चाहूंगा। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में, दूजाना कोई खजाना, दूजाना कोई खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। सेवक साथियों, इस पृथ्वी तल पर सच्ची सेवा अगर कोई है तो वो माँ बाप की सेवा है, क्योंकि माँ बाप के पैरों में जन्नत है, माँ बाप हमारे भगवान है। इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान करें, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इतना बोलकर अपने अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा के सभी सुख से कुछ नमस्कार। पहले प्रणाम तुम्हें महान त्यागी, पहले प्रणाम तुम्हें महान त्यागी, दुखियों के करतार, मानव धर्म तुमने बनाकर सबका किया उद्धार बाबा, सबका
किया कल्याण। मानव धर्म तुमने बना कर सबका किया उद्धार बाबा, सबका किया उद्धार। पिता विठोबा सरस्वती माँ ने तुमको जन्म दिया, पिता विठोबा सरस्वती माँ ने तुमको जन्म दिया। इस कलयुग में रूप में आकर उस ईश्वर को पाया बाबा, उस ईश्वर को पाया। पाले प्रणाम तुम्हें महान त्यागी, दुखियों के करतार। मानव धर्म तुमने बना कर सबका किया उद्धार बाबा, सबका किया उद्धार। चलो आज मर गई। एक बात का आभास होता है या तो फिर शायद काम धंधे से सब फुर्सत हो गए होंगे, इसलिए आज काफी उपस्थिति देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। सेवक साथियों, हम सेवक बाबा के हैं और महान त्यागी बाबा जगदीश जी ने परमात्मा का परिचय बताया है। और उस परमात्मा की खोज में इस संसार का हर मानव अपना जीवन खपा देना चाहता है, तब परमात्मा एक की प्राप्ति नहीं होती। बाकी धन्य हो महान त्यागी बाबा जगदीश जी, जिनके शरण में जाने से महान त्यागी बाबा जगदीश जी ने परमात्मा का परिचय मानव को सीधा सीधा बता दिया है कि भगवान कहाँ पर है। सेवक साथियों, ये मकान देवत्री जी निवारे का है। ये मकान है ना, क्यों मकान है? ये मकान देवत्री जी निवारे का है। मेरे को नहीं मालूम था, मैं तो यहाँ पर अंदर बहुत पहली बार आया हूँ। ये मकान देवत्री निवारी जी का है। तो इस मकान में देवत्री निवाजित रहेंगे। आप हम सब एक भगवान का नवा मासिक कौन है, इस निमित्त बहुत सारी चर्चा बैठक का लाभ लेने के लिए आए हैं। 2 घंटा हाथ कर दो देता है कि केवल पकड़ा था। बाकी रहना तो निवारी जी कुछ है। ठीक है, महान त्यागी बाबा जगदीश जी ने भगवान का परिचय मानव में बताया है। वो मानव के पास में है, मंदिर मस्जिद में नहीं है। सेवक साथियों, मैंने बोला कि मंदिर मस्जिद में नहीं है, कई लोगों को आपत्ति होती है इस बात की, है ना सेवक साथियों? मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं है इसलिए बोलते हैं। वहां पर जो है हम उसको मानते तो हैं, पर हम उसको जाने मतलब और जान करके उसको हम माने तो निश्चित है मतलब कि महान त्यागी बाबा जगदीश जी ने जिस अपर कृपा का परिचय बताया है, अपर कृपा मंदिर मस्जिद में जाने से मिलती है। सेवक साथियों, भगवान कहने से भगवान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि निराकार है, वो आकार में है, वहाँ भगवान नहीं है। महान त्यागी बाबा जगदीश जी निराकार का परिचय बताया है, और उस निराकार की खोज में आप हम सब भटक रहे हैं। सेवक साथियों, हमारे लालजी कुमार सर परमात्मा एक बड़ा अच्छा विशेषण बताते हैं कि भगवान निराकार है, वो आकार में नहीं है। जो आकार में है वो मिटने वाला है, जो निराकार है वो मिटेगा ही नहीं, और वो कहीं पर नहीं है, वो मानव के पास में है। ऐसा परिचय बाबा ने मानव धर्म के माध्यम से मानव समाज के सामने रखा है। सेवक साथियों, मानव धर्म में आ तो गए, बहुत सारे सेवक आ गए, लाखों करोड़ों की संख्या होगी। सेवक को नहीं पहचानता, ये स्थिति बन चुकी है। सेवक से नमस्कार लेता, अपने अपने हिसाब से सेवक चलने का प्रयास करता है। बाकी यहाँ पर सेवक की मनमानी उसकी मनमर्जी नहीं चलने वाली है। इस मानव धर्म में बाबा है और बाबा का आदेश है, यहाँ पर तो बाबा की मर्जी से चलना पड़ेगा। और आप हम सब, हमने वचन भगवान को दिया है, उन वचन का पालन भी हमको करना पड़ेगा। सेवक साथियों, यहाँ बैठने वाले हर सेवक के जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई समस्या थी, इसलिए आप मार्ग में आए। मैं मार्ग में आया हूँ, बिना कारण के यहाँ पर कोई मार्ग में नहीं आया। यहाँ बैठने वाले हर सेवक के साथ में कोई न कोई कारण है, बिना कारण को कोई मार्ग नहीं आए। और सेवक साथियों, इन कारणों का मंच कहाँ है?
से मुक्त होने के लिए आपने हमें सबने नाना प्रकार के उपचार किए, बाकी कहीं भी समाधान नहीं मिली। बाकी धन्य हो महान तेगी बाबा ज्योति जी, जिन्होंने मानव धर्म की स्थापना किया और उस मानव धर्म में मानव को मानवता का परिचय दिया, एक परमात्मा का परिचय दिया, एक निराकार शक्ति का परिचय दिया, और वो कहीं पर नहीं, वो मानव के पास में ऐसा साफ सुथरा खड़ा खड़ा परिचय दिया। सेवक साथियों, महान त्यागी बाबा ज्योति जी ने अपना सारा जीवन ईमानदारी से त्याग में जीवन जिया है। बाबा ईमानदार हैं, इस मार्ग के सेवक को भी ईमानदार बनना पड़ेगा, तब बात बनेगी। नहीं तो बाबा ईमानदार सेवक बेईमान जोड़ी कैसे बनेगी। सेवक साथियों, आपने जो वचन दिए हों उन वचनों का पालन आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा होता है कि नहीं होता, इस बात का चिंतन, इस बात का निरीक्षण हमको स्वयं को करना पड़ेगा। पता चला कि हमने जो वचन दिए हैं उन वचनों का पालन यदि नहीं होता तो कहीं के धर्म में आने के बाद में भी दुख निर्माण होता है। सेवक साथियों, जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते तो सभी चलते हैं, रास्ता बनाए वही इंसान है। सेवक साथियों, आपको हमको सबको ये मानव धर्म का रास्ता मिल तो गया, आप हम सब मानव धर्म में आ तो गए। हमने वचन तो भगवान को दे दिया, कार्यकर्ता को दे दिया, पर सही में हमने जो वचन दिया है, हमने जो शब्द दिया है, उन शब्दों का पालन हमारे द्वारा होता है कि नहीं होता, इस बात का तपासनी, इस बात की जांच, इस बात की सावधानी हमको स्वयं को बरतना पड़ेगा। यदि हमने वचन दिया है और हमने उसका पालन नहीं करते तो हमारा जीवन कहीं के धोखे में आ जाएगा। ईमानदार कैसा बताऊं मैं आपको क्या। सेवक साथी, ये दुर्गेश देवेंद्र जी नेवारे, इन्होंने अपने बच्चे को दुकान में सामान के लिए भेजा, 50 रुपये दिया और सामान 60 रुपये का हुआ। उसने घर में आके बताया, पापा बोले आपने 50 रुपये दिए थे, बाकी सामान 60 रुपये का हुआ। तो दुकान वाले ने सामान दे दिया और 10 रुपये लाने के लिए बोला है, और देवेंद्र जी को बताया उसके बेटे ने कि पापा बोले 10 रुपये दुकान के बाकी रह गए हैं। और देवेंद्र जी ने बोला, अरे भगा ना, वो दुकानदार को कहाँ ध्यान रहेगा, उसका 50 रुपये लगाते दिन भर में 10 रुपये नहीं मिलेंगे तो क्या होता है। बच्चे के सामने ये बात बोला। सेवक साथी, इस बात का संदेश बच्चे के बीच में क्या जाएगा कि उस बच्चा, मेरे पापा ने ऐसा सिखाया है मेरे को, तो बच्चे की भी प्रवृत्ति मतलब बेईमानी की बनेगी, वो बेईमान बनेगा और एक बड़ा होकर के मतलब जो है वो लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करेगा। मेरे बताने का मतलब ये है, हम सेवकों को ईमानदारी से अपने बच्चों को ईमानदार बनाना है। ईमानदार बनाना तो देवेंद्र जी को करना क्या पड़ेगा, अपने बच्चे को बोलना पड़ेगा, बेटा वो 10 रुपये उसके दुकानदार के बाकी रह गए हैं, 10 रुपये पकड़ और तुरंत उसको जाके दे के आ। उस बच्चे में ईमानदार की प्रवृत्ति निर्माण होगी और आप जब बड़ा जब होएगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा, मतलब एक अच्छा व्यक्ति बनेगा और लोगों को अच्छा एक संदेश देगा। मतलब ईमानदारी की बात है। ईमानदारी की बात बताऊँ आपको क्या, आपने देखा होगा यहाँ पर लालजी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता इससे बहुत सारे लोग कार्य लेते होंगे, और कार्यकर्ता जी प्राय रोज सुबह 6 बजे भवन के जगह में चले जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने भी देखा, मैं भी इससे कार्य लेता हूँ। सेवक साथियों, यहाँ बैठने वाला हर लोग जानता है इस बात को। लालजी भवन में चपरासी रख दिया गया है और हमारा मानव मंदिर जो है वहाँ पर बाबा हनुमान जी की प्रतिमा आपको प्रार्थना होना चाहिए, इसलिए वहाँ की जवाबदारी चपरासी को सौंप दी गई है। इस बात से आप सब भली भांति हैं। फिर भी कार्यकर्ता जी रोज सुबह 6 बजे भवन की जगह में जाते हैं। कार्यकर्ता को कौन आदेश करता है, कार्यकर्ता को कौन आदेश करता है। कार्यकर्ता जब मार्ग में आएंगे तब उन्होंने भगवान को वचन दिया होगा, सभी वचनों का पालन हमारे लालजी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता करते कि नहीं करते, ये बात हमको देखने सीखने के लिए मिलती है कि कार्यकर्ता ने भगवान को वचन दिया है, उसका पालन वो स्वयं करते हैं। मतलब हम सेवकों ने भगवान को क्या वचन दिया है, हमको पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमारे पर निर्भर करता है। सेवक साथियों, ग्राम बनेली
में साप्ताहिक चर्चा होने लगती होगी। अब यहाँ के सेवक जाने, यहाँ के सेवक आते कि नहीं आते, तो आप इस जब मार्ग में आए उसी दिन आपने वचन दी दिया भगवान को कि बाबा मैं आपके आदेश का पालन समय समय पे करूँगा। सेवक साथियों, आपके गांव की साप्ताहिक चर्चा बैठक होती है, उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। बाबा का हर आदेश महत्वपूर्ण है। बाकी आपके गांव में यदि सप्ताह में चर्चा बैठक लगती होगी, वो चर्चा बैठक का छोटा सा आदेश आपके जीवन को बदलने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको चर्चा बैठक को महत्व देना पड़ेगा। चर्चा बैठक में जाकर के खड़े होकर बोलना ये जरूरी नहीं, मतलब बाकी आपने जो वचन दिए हों आप उसका पालन करते हैं कि नहीं करते, देखने वाला आपके पास में है, उसका परिचय मानते ही बाबा जी ने आपको बताया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर इस मार्ग का सेवक ईमानदार है, और बाबा ने ईमानदार भगवान का परिचय दिया है। और जोड़ी जब पड़ जाएगी मतलब तो आपके जीवन में किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती। ऐसा साफ सुथरा खरा खरा परिचय मानते ही बाबा जी ने दिया है। सेवक साथियों, ये चर्चा बैठक बाबा के आदेश से होती है और बड़ा अनमोल आदेश है बाबा का, मतलब छोटा सा आदेश है। हम बाबा के आदेश की बात करते हैं। बाबा ने 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम जो दिया है उसका पालन करना तो बहुत दूर की बात है। सही में हम अपने प्रपंच गृहस्थी में गांव घर में रह करके बाबा के आदेश का पालन कर सकते हैं क्या, इस बात की ओर सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा। हम सत्य मर्यादा प्रेम की 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बात कर रहे कहने से ही पहाड़ जैसे दुख दूर हो गए, पहाड़ जैसे दुख दूर हो गए। उस दिन अपन विनती किए न प्रार्थना किए, अगरबत्ती जलाए न ज्योत जलाए, सिर्फ बाबा बोले अपन ने और पहाड़ जैसे दुख दूर हो गए। इसी के लिए कहते हैं फूल तो बहुत फूलते हैं मगर गुलाब के जैसे नहीं, फूल बहुत फूलते हैं मगर गुलाब के जैसे नहीं। संसार में बहुत सारे बाबा हैं पर हमारे महान त्यागी बाबा जिंदोजी जी के जैसे नहीं, हमारे महान त्यागी बाबा जिंदोजी के जैसे नहीं। तो साथियों, उस बाबा का आदेश है और उस आदेश से हमारे कार्यकर्ता जी आपको बताते हैं। उस आदेश के ऊपर अपन कार्य करेंगे तो भगवान हमारा कार्य करता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। सिर्फ अपन कार्यकर्ता जी के आदेश शब्द, बाबा के आदेश और कार्यकर्ता जी के शब्द सुनकर के घर आते हैं और वहीं से भूल जाते हैं। सिर्फ अपन याद किससे रखते हैं, सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना। पर कार्यकर्ता जी ने हमको क्या बताया है, क्या करना बताया है, उस बात को अपन आत्मसात करते हुए मुझे खुशी भी हुई है और गम भी हुई है। जिस गांव में मैं हर सप्ताह चर्चा बैठक में जाता हूँ, ये जो सेविका यहाँ पर लाइन से बैठे हुए हैं पूरे ब्रह्मांड के, अब इनके पास से मैं चर्चा बैठक में जाता हूँ तो इनको डर ही नहीं लगता, डर ही नहीं लगता। आज बाबा के आदेश से भगवान की चर्चा बैठक में आए हैं कि रिश्तेदारी के हिसाब से आए। उस दिन क्या होता था, उस दिन में तो बाबा का आदेश होता है, तो मेरे लिए थोड़ी सी होता है। हमको एक भगवान की चर्चा बैठक में जाने के लिए बहुत खुशी होना चाहिए। और गांव में पास में दूर जाना नहीं पड़ता, गांव में हमको जाना पड़ता है। किसके लिए, बाबा के आदेश को लेकर के, पर वो भी कार्य अपन पूरा नहीं कर सकते। तो कहते हैं ना, कहना तो सरल है करके दिखाना खेल नहीं। हमारे मेसराम जी कहते हैं कहना तो सरल है करके दिखाना खेल नहीं। अरे दीपक तो जल नहीं सकता, वो दीपक में तेल नहीं। हमारे गरीबदास जी ने उसको होगा भैया ने बोला था, आपके बीच में बोल दिया, याद आ गया। तो पर साथियों, हम बाबा के सेवक हैं, हमको बाबा के आदेश के साथ चलना है। जिस प्रकार यहाँ पे महफिल लगी हुई है, ऐसी महफिल हमारे हर गांव में होना चाहिए, ऐसे हर गांव में होना चाहिए। यदि मंच में बैठे हैं ना
ये सब निमंत्रण के माध्यम से आ गए हैं और आज अपनी अपनी जवाबदारी समझ रहे हैं। और गांव की चर्चा बैठक में अपनी अपनी जवाबदारी क्यों नहीं समझते? इसमें मेरे बोलने से अगर मंच वालों को जी बोले पर आपके कितने भक्त हैं पूछ लिया तो कुछ गलत तो नहीं हुआ? नहीं बोले। पर स्वामी बोले मैं आपके भक्त से थोड़ी सी प्रश्न लेना चाहता हूँ, ले लीजिए। तब बोले एक शर्त है, आपको बोले 70-80 साल को बाबा बनना पड़ेगा, अपने शरीर में घाव बनाना पड़ेगा और मैं बोले 15-16 साल की लड़की हो जाएगी। ठीक है बोले। अब पहाड़ी के ऊपर शंकर जी बैठे हुए हैं और पूरे भक्त कावड़ पकड़ करके शंकर जी के पानी पिलाने जाते हैं और उसी जीना के पास शंकर जी और पार्वती दोनों अपने रूप बदल करके बैठ गए। तब जाने वाले भक्त को पार्वती बोलती है, भैया इधर तो आ। क्या है भाई? मेरे स्वामी को बोले भगवान के दर्शन करवाना है, मदद कर दो थोड़ा सा। मैं भाई के जात इतने बड़े आदमी को कैसे ले जा सकूंगा भगवान के दर्शन करवाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा मदद कर दो। ये तेरा पति है, बुरा मत मानना, ये तेरा पति है, ये बुढ़ा। तू इतनी 16-17 साल की लड़की यार इसको बोल रही है ये मेरा पति है, मैं हूं आपके लायक, मेरे साथ चलना, इसको छोड़ दे। शंकर जी का सर ऊपर रहेगा कि नीचे? साथियों विचार करके देखो, जितने भक्तों से मदद पार्वती ने मांगी पर किसी ने मदद नहीं किया, सहारा नहीं दिया, भले उसको अपने साथ चलने के लिए बोले। तब बोलती है शंकर जी को पार्वती, स्वामी बोले जाऊं क्या इनके साथ? शंकर जी और नीचे सिर डाल दिया। तब अंतिम में एक लड़का बहुत दिखता, हमारे कार्यकर्ता बिचन जी जैसे टोपी लगा करके शक्ति चश्मा बेल्ट बॉटम लगा करके उधर से ऐसे आ रहा है। तब बोलता है स्वामी अब ये आपके भक्त आ रहे हैं, उसको बोल के देख लेते हैं। ठीक है। तब उस लड़के को पार्वती बोलती है भैया इधर आओ। तब वो पास में आए और बोलती है कैसा दीदी? बस भैया बोले मेरे स्वामी को भगवान के दर्शन करवाना है, मदद चाहिए। बढ़िया है बोले। पार्वती को उस लड़के ने अपना कावड़ पार्वती के हवाले सौंप दिया और उसके हाथ को पकड़ा लड़का, तो उसके हाथ में टीप आ गए, मांस आ गए उसके शरीर से, पर लड़का हिचकिचाया नहीं, पकड़ लिया और 5-6 जीना चढ़ा दिया। तब लड़का विचार करता है कब तक इसको हाथ पकड़ के चढ़ाएगा, बहुत समय हो जाएगा, पीठ में ही लाद लेता हूँ। और कपड़ा बहुत जोरदार था, उसने शंकर जी को अपने पीठ में लाद लिया और बोलता है मेरे ऊपर पहाड़ बैठ गया, इतना भारी, इतना भारी। अब धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, धीरे धीरे जीना चढ़ रहा है और शंकर जी ने अपना वजन धीरे धीरे कम करते गया और थोड़ा सा दूर गया और उसकी वजन एकदम फुल के माफिक हो गया। तब लड़का चलते ही चल तो आसान है, करके दिखाना खेल नहीं, और दीपक तो जल नहीं सकता जिस दीपक में तेल नहीं। तालियां बजा। तो बाबा के सेवक है, 84 लाख योनि भुगत कर बड़े मुश्किल से हमने मानव जीवन पाया। तो अभी भी तो अच्छा कर्म करो, तो अच्छे कर्म करोगे तो आगे फिर मनुष्य योनि में आओगे, वरना 84 लाख योनि भटकते चले जाओगे। तो हमारे सदगुरु मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का निचोड़ करके 12 कड़ी में निर्मित कर दिया। तो सबसे पहले वेद क्या है? रामायण। तो रामायण में लिखा है
ही 10 पंचा था। तो हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जमदेव जी क्या लिखते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। क्या है कर्म? तो कर्म तेरे देखा है, तो कर्म तेरे देखा है तो किस्मत तेरी दासी। और कहा ढूंढते भैया, घर घर में ही मथुरा काशी है, कहीं आपको भूलना नहीं पड़ेगा। लेकिन तो में भी लिख दिया है, तो करनी करे तो क्या करे, बुरा क्या पछताए। और पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? पेड़ तो बबूल का लगा रहे हो, आम खाओगे क्या नहीं? इसीलिए कर्म करते रहो, फल देने वाला वो है। तो 84 लाख योनि बड़े मुश्किल से आए। हम मानव है, बाबा ने मानव को इस सद्बुद्धि क्यों दिया? मानव के पास गुण है, अवगुण है। ये शरीर 5 तत्व का बना है, अग्नि, पानी, हवा, धरती और आकाश। तो इसको चलाने के लिए हमारे सदगुरु महान बाबा जमदेव जी ने बड़े सोच समझ के साथ 5 नियम भी दिया है। कितना नियम? 5 नियम। तो अब तीसरे नियम का पालन अवश्य करना, अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब, पानी, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पटकी, होल, मुर्गे की काटी चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। अगर जो सेवक से तीसरे नियम का पालन करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। ये शरीर बड़े मुश्किल से आया हुआ है, और शरीर पर ही 5 तत्व बाबा ने निकाला है। फिर क्या कहा है? 3 शब्द बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं। तो हमारे भी अंदर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण हमारे शरीर में भी दिया है। तो इसको बड़े मुश्किल से संभाल के रखना, तमोगुण नहीं करना चाहिए, सतोगुण की ओर जाना चाहिए। तो बाबा के आदेश वो सतोगुण है, आदेश। तो बाबा आप लोगों से क्या मांगते हैं? कुछ पैसा मांगते हैं, कौड़ी मांगते हैं? कुछ नहीं। बाबा क्या मांगते हैं बोले? तो सत्य मर्यादा प्रेम का, सत्य मर्यादा प्रेम का बाबा मांगते हैं आपसे भी। सत्य मर्यादा प्रेम का बाबा मांगते हैं भी। और सेवक से भी आपके पास आदेश है, सीखना है तो सीख। ये नीति है हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी। अभी खरे जी ने बोला कि हर जगह चर्चा बैठक स्वभाव के थे, सादे वस्त्र पहनते थे, ज्यादा लंबे बाल नहीं रखते थे। और बाबा ने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया। तो बता भाई, बोले वो कौन बाबा है? वो बोले मान त्यागी बाबा जमदेव जी है, और वो टिमिटी निवास में रहते हैं, वही मुक्ति दे सकते हैं मुझे। ठीक है बोले, हमने तो देखा नहीं, अगर आपने देखा है तो चलो। मेरा देखा है बोले, बाबा का निवास स्थान मेरा देखा है, मैं आगे रहती हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तब बाजीराव माटे की पत्नी वो पंडिताइन के शरीर से आगे आगे चली और पंडित पीछे पीछे चला। और जब मानता है कि बाबा जमदेव जी के निवास स्थान में जब पहुंचता है, तब बोले क्यों, कैसा आना हुआ? तो बोले ये मेरा पंडिताइन है बोले, लेकिन मेरा पंडिताइन बोल रहा है कि मैं बाजीराव माटे की पत्नी हूं, अब मुझे मुक्ति चाहिए, और मुक्ति देने वाले आपका नाम ले रहे हैं बोले, बाबा ही मुक्ति दे सकते हैं। तो बोले चलो अच्छी बात है। तो आज इस मार्ग में हम बाबा के सेवक बन गए, लेकिन बाबा को नहीं पहचान रहे। और जो बाबा को पहचानता है वो चर्चा बेटा कभी छोड़ता नहीं, ये भी कहे। तो उस शैतान ने बाबा का परिचय दे, उस शैतान ने बाबा का परिचय दिया कि
उस भाई को बोला, जा तुझे मुक्ति मिल जाएगा। जा भाई बोले, तूने बाबा के सेवक को बहुत परेशान किया, बोले लेकिन बाबा वैसा नहीं है, बाबा वैसा नहीं है, क्योंकि बाबा हर मानव के पास भगवान देखते थे, इसलिए बाबा ने बोला जा भाई तुझे मुक्ति मिल जाएगा। और उसको मुक्ति मिल गया। तो मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति मिलता है। आज इस मार्ग में हम सब अनुभव ले रहे हैं, और जिसको जैसा मिलता है वो गा के सुनाता है। तो अपन यहाँ पर कहते ना, पहले कहावत में था कि अंधे को आग दे, तोड़िन को काया, और बांधन को पुत्र दे, निर्धन को माया। हम इस मार्ग के पहले कैसे थे? कोई लंगड़ा था, कोई किसी को कैंसर था, किसी का आंख नहीं दिखता था। तो आज इस मार्ग में जुड़ने के बाद मिला, क्यों मिला? लोग हंसते हैं, ऐसे बातों को अपन करते हैं ना। अभी लीलारी जी ने अपना अनुभव बताया, तो लोग इनके बाबा तो सब कुछ दे देते हैं क्या? सही है, देना पड़ता है। जिसके मन में जिसका आदत सुधर जाता है, जिसके मन में त्याग की भाव होता है, उसको जरूर मिलता है। त्याग की भाव चाहिए। मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कहा था कि मानव जीवन इतना सरल नहीं है, मानव जीवन बहुत संघर्षमय जीवन है, इसलिए संघर्ष करते रहना चाहिए। और कौन क्या कर रहा है, कौन चर्चा बैठक में नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके ऊपर अपना प्रवृत्ति मत रखो, क्योंकि भगवान हमारे पास है। अपना प्रवृत्ति बाबा के आदेश के ऊपर रखो, जरूर आपको लाभ मिलेगा। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसी वाले के साथ मैं अपने आदमियों को विराम देते हुए, हम सब है धर्म के बेटे, हम सब है धर्म के बेटे, आप हमारे बाप हो, और मेरे विचार रखने में कहीं ना कहीं त्रुटि या गलती हुई तो माफ करने वाले आप हो, माफ करने वाले आप हो। यही आपके निज निवास स्थान पर उसी के निमित्त एक स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी के रजिता भगवान बाबा हनुमान जी विराजमान है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार के सदगुरु मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा विराजमान है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार उनको पल पल में साथ देने वाली माता वाराणसी आई, आपको विराजमान है। आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार सौभाग्य से हमारे बीच 4 ग्राम के कार्यकर्ता जी उपस्थित हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक में उपाध्यक्ष पद में सम्मान्य बाबा के सेवक मेश्राम जी उपस्थित हैं, आपको मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक को संचालन कर रहे बाबा के सेवक सम्मान्य नेताम जी, आपको भी मेरा प्रणाम। उसी प्रकार सम्मान्य मंच अतिथिगण, सभी धर्म प्रेमी बंधु, बाबा के सेवक सेविका, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी को मेरा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार। आज की चर्चा बैठक 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम मानव को मिले आत्मानुभव पर शुरू होती। इस चर्चा बैठक में संचालक जी का मुझे भी आदेश हुआ है कि मानव धर्म के सिद्धांत पर समय को देखते हुए विचार रखूं। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी मुझे सहयोग प्रदान करे। धन्य हमारे सदगुरु महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने 1921 में महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म हुआ 3 अप्रैल 1921 को। और महंत त्यागी बाबा जुमदेव जी को एक सन्यासी ने विधि बताया, जिस विधि को बाबा ने पूर्ण करके एक भगवान की प्राप्ति 25 फरवरी 1948 में एक भगवान की प्राप्ति किया। सिर्फ साथियों, और एक भगवान की प्राप्ति करके अपने परिवारों का दुख दूर किया। और 25 फरवरी को
मानते हैं कि बाबा जुंगल जी 1949 में मानव धर्म की स्थापना की और मानव धर्म की स्थापना की और मानव को मानव के प्रति जगाने का कार्य किया। और आज हम जैसे दुखी कष्टी मानव को इस मार्ग में हमारा सुखमय जीवन बताया। सेवक साथियों, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबा के आदेश पर नहीं चल रहे हैं। बाबा के विनंती और प्रार्थना तो सबको समान रूप से दिया। मानता है कि बाबा जुंगल जी ने न जात बताया, न कोई भेदभाव बताया। सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना सबको समान रूप से दिया। लेकिन हम सुबह विनंती तो करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसको आचरण में नहीं लाते। बाबा ने हम सबको परिवार में जिसको दुख था उसी को मार्ग नहीं बताया। जिस परिवार में जिसको दुख था उसी को चर्चा बैठक में जाना बाबा ने ये नहीं बताया। बाबा ने तो परिवार में जितने सदस्य हैं सबको एकता में रह के भगवान के कार्य करना चाहिए और एक भगवान की चर्चा बैठक में जाना चाहिए, ये बाबा ने बताया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं सेवक साथियों? ये इन बातों के ऊपर हमको चिंतन करना है, मनन करना है। सेवक साथियों, आज मैं ग्राम खांडाफरी से मनेरी कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए आया हूँ और एक छोटा सा अनुभव रख रहा हूँ जो चर्चा बैठक में नहीं जाते उनके लिए। सेवक साथियों, चर्चा बैठक में हमको वो सीख मिलती है कि हमारा छोटा सा बच्चा भी अगर एक भगवान की चर्चा बैठक में जाता है तो उसको भी उठा के पूछा जाता है कि बाबा आप कितने भगवान को मानते हो, किसके सेवक हो, आपके सदगुरु कौन है और इस धर्म के भगवान कौन है। तो वो भी उसको बताया जाता है और उसको चर्चा बैठक के माध्यम से जीवन की प्राप्ति होती है। लेकिन हम लोग बच्चों का सपोर्ट लेते हैं, बच्चा सो गया है तो सोने दो, जान दो। बच्चा छोटी सी गलती करता है तो अभी छोटा है, जान दो। हमको पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे वो कब बड़ा हो जाता है और जब बड़े हो जाते हैं तो हमको इतना दुख भरा दुख से हमको इतना आघात पहुंचाते कि हमको खुद ही समझ में नहीं आता। इसलिए हमको सोचना और समझना पड़ेगा कि हम छोटे से बच्चे को चर्चा बैठक में ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। सेवक साथियों, एक अनुभव था एक गांव का। एक पिता के 4 बेटे थे। 4 बेटों में भगवान की सिकवन नहीं थी, चर्चा बैठक में जाते नहीं थे। और उस पिता को जब दुख निर्माण हुआ तो परमात्मा एक के मार्ग में आया और जब परमात्मा एक के मार्ग में आया और सुख समाधानी मिली, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सर्वगुण संपन्न हो गया। लेकिन बाबा ने कहा है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो पूरा समेट के ले जा लेता है, कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए हमको इस बात के ऊपर चिंतन करना है। जब उस सेवक को अहंकार आ गया कि मेरे 4 बेटे हैं और मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरा बड़ा बेटा फलाने नौकरी में, छोटा बेटा ढेकाने नौकरी में और चारों बच्चे मेरे नौकरी में है, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, पैसे से भी और ताकत से भी। ये बताओ, जिसके 4 बेटे हो उसको ज्यादा ही गर्व रहता है, जिसका 1 बेटा 2 बेटा रहे उसको उतना गर्व नहीं रहता। लेकिन उस बाप को 4 बेटे का गर्व और घमंड आ गया। बाबा ने इस मार्ग में हम सेवक सेवकों को घमंड बताया क्या? नहीं बताया। तो उस पहले बेटे की शादी कर दिया। जब संतान हुए तो जब बहू आई तो क्या बोलती है, हम इतने बड़े परिवार के बीच में कैसे रहेंगे जी, हमारे जो इनकम का स्रोत है वो तो इनमें ही पड़ जाएगा, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या बचाएंगे। वो धीरे से साइड ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक वैसे करते करते दूसरा बेटा भी अलग हो जाता है, तीसरा बेटा भी अलग हो जाता है और चौथा बेटा भी अलग हो जाता है। जब नंबर आता है माँ बाप का तो माँ बाप को कितना दुख पहुंचता है। उस माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए खुद के कपड़े नहीं रखा, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़ा, अपना अच्छा स्कूल ड्रेस रखा, बच्चों की पढ़ाई के लिए खाना अपने कम किया, लेकिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो बच्चों का फर्ज क्या बनता था?
उस माँ बाप को अंत जीवन तक उनका साथ देना चाहिए। सेवक साथियों, माँ बाप हमारे प्रथम गुरु हैं। सेवक साथियों, उस माँ बाप की हमको सेवा करना ये महंत जी बाबा जुंदो जी ने भी बताया और हमको हर विचारों के माध्यम से सुना जाता है। हमको माँ बाप के जीते जी सेवा करने के लिए बाबा ने बताया और विचारों के माध्यम से आप सब सुनते हैं। लेकिन उन बच्चों को अगर उसी बचपने में एक भगवान की चर्चा बैठक में ले जाया जाता तो उनको अच्छी जीवन की प्राप्ति होती, अच्छे विचार मिलते, अच्छे विचारों से अच्छे संस्कार बनते और उसका जीवन सुधर जाता। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। बाबा ने 3 शब्द दिए, सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना और प्रेम के साथ व्यवहार करना। हमारे साथ सत्य, मर्यादा और प्रेम जहाँ तक रहेगा हमारा जीवन कभी दुखी और गरीब नहीं रह सकता। सेवक साथियों, इसलिए मैं उस माँ बाप के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। था जिसने पाला, था जिसने सिखाया, उस माँ से बढ़कर कोई धन नहीं है। इसलिए किसी सेवक ने कहा, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती और बंद किस्मत में कोई ताली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसके जीवन की झोली कभी खाली नहीं होती, उसके जीवन में कभी झोली खाली नहीं होती। इसी आशा विश्वास के साथ आप भी एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक में अवश्य जाएं। मैं भी जाऊंगा और बाबा के आदेश का समय समय पर पालन करें, ऐसी मैं विनती करता हूं और मैं ऐसा वचन देता हूं। सभी बाबा के सेवक सेवकाओं को मैं दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। नमस्कार जी, नमस्कार। इससे गड़बड़ मुद्रा कैसे आ जाएगी? क्या शब्दों के सुधारना अपने परिवार में और माता पिता की सेवा करना है, यही भगवान के तुल्य है। इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। इसलिए बोल रहे थे, हर बात को भूलो भले, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों में, इस बात को मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय आगे के विचारों के लिए। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय, बाबा के सेवक सम्मानीय मेश्राम जी, आपसे मैं आग्रह की विनती करता हूँ कि आप भी मानव धर्म के ऊपर अपने विचार रखेंगे और चर्चा बैठक को संपन्न करने का आगे जारी करेंगे शाम की प्रार्थना के साथ। ऐसी विनती करता हूँ सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। पापा का इतना याद नहीं था और हमें 3 दिन के अनुभव कार्य में 12 साल के 20 साल के दुख दूर हो गए। और आज बाबा कहते हैं, विनती प्रार्थना बोलते हैं, हम दुख क्यों आता है? तो कमियां तो हम में है, मेरे में है या मेरे पत्नी में है या मेरे बच्चे में या मेरे बहू में है, मेरे बेटे में है। इस बात को आज भी बाबा के सेवक सेविका बन गए तो समझ नहीं पाते। इन बातों को समझना पड़ेगा। बाबा के सेवक को काटा नहीं कर सकता, ये बिल्कुल बात सही है। और हमारे मेश्राम जी भी कहते हैं, ये मार्ग फूक फूक के चलने का है। गुड्डो मेश्राम, जिसको ईश्वरनाथ मेश्राम कहते हैं, काटा नहीं कर सकेगा कहते हमारे लीलारे जी कहते हैं बूढ़े वाले। बिल्कुल बात सही है। बाबा के सेवक को काटा भी विचार करेगा छूटने के लिए। और ये मार्ग फूक फूक के चलने का है, जैसे जंगल में हाथी फूक फूक के चलता, पर सेवक नहीं समझते। मनी नहीं भावा, देवा माले पावा, काम निकला तेरे से, निकल मेरे डेरे से, इसमें नहीं होने वाला है। मन को बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा, मन को साफ रखना पड़ेगा। तुम धोने से नहीं होता, मन को धोना पड़ेगा। हमने अपने मन को नहीं धोया है।
जरा सी कहीं भगवान वाली बात आ गई तो मेरा ये काम है वो काम है, अभी काम धंधे से खाली हो गए तो बहुत सी यहाँ उपस्थिति है। बड़े खुशी की बात है निवारे जी के यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ आधी पब्लिक भी नहीं रहती कार्यक्रम में, काम को बाजू में रखना पड़ता है गृहस्थी जीवन के लिए। हालांकि काम तो करना ही पड़ेगा पर ऐसा इमरजेंसी रहा कि भगवान के कार्य को छोड़ो, पर जानबूझ के खाली भी है, घर में रहेंगे, मेरे को उठाएंगे, मेरे को पूछेंगे कैसे नहीं आते, अरे मत आए बताते, पर बाबा के आदेश तो पूरे होंगे। सुबह के विनती में बोलते हो ना आदेश, शाम के प्रार्थना में बोलते हो ना पांचवें नियम में, और सुबह भी विनती में बोलते बाबा के आदेश। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चार तत्व 3 शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। अपना जबान तो रोज फंसाते हो, कार्यकर्ता जी के पास तो फंसा ही दिए हो, और प्रत्येक दिन अपने घर में भी अपना जबान फंसाते हो, कहाँ आदेश को पूरा करते हो, फिर शाम की प्रार्थना में जबान फंसाते हो। अपना परिवार मर्यादित रखना, इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर, फंसाए ना जबान को, और बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करते हो, अपना परिवार मर्यादित रखते हो, और कैसे मरना है कैसे जीना इसके ऊपर जानते हो, पहले जानना सीखो, और मर्यादा क्या होती है उसको बोलना सीखो, अपना परिवार कैसे मर्यादित रखना, और बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना क्या होता है इसको सीखो। सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक, त्याग हवन, नवमासी हवन, सेवक सम्मेलन और जन जागृति कार्यक्रम, यह है बाबा के आदेशों का पालन होता है कभी कभी, पर जानबूझ के हम टोटियां मारते हैं, हम इन कार्यक्रम को छोड़ते हैं। एक साल में 52 सप्ते होते हैं, 40 सप्ते हम अटेंड नहीं करते, 12 सप्ते झूठ, 40 सप्ते अटेंड करो ना, 20 सप्ते अटेंड नहीं करते, तो कहाँ से बाबा के सेवक बनोगे। साथियों, समय मैंने ज़्यादा ले लिया, मेरे बोलने बैठाने में किसी को बुरा लगा हो या मेरे से गलती हुई हो, मैं इन गलतियों को क्षमा चाहता हूँ। और दिन दुनी रात चौगुनी, दिन है तो दिन रात को चांद बनो, दिन है तो दिनकर बनो, नित्य करते रहो, दुख में धरती सुख में अम्बर बनो, आज दरिया हो तो कल समुद्र बनो। यहीं से अपनी वाणियों को विराम देते हुए आज के संचालक जी से आग्रह की विनती करता हूँ, ये भी थोड़े शब्दों में अपने विचार रखेंगे और सायंकालीन प्रार्थना के साथ एक भगवान की चर्चा बैठक को समापन करेंगे। ऐसी में आग्रह की विनती करता हूँ। बाबा के सभी सेवक सेविकाओं को नमस्कार। गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। अति उत्तम। आप लोग चर्चा बैठक आए तो हो, लेकिन यहाँ जाने के बाद फिर वही पद्धति रहेगी, बच्चों को कैसा बोलना। आज भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे सेवक भाई बच्चों को राम भाषा में बोलते, पकड़ा इधर आना उधर जाना, ऐसा तो इसको सुधारना है। फिर चर्चा बैठक में आने से मतलब क्या है कि नहीं? तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, तो चर्चा बैठक में आने से क्या फायदा। तो इस चर्चा बैठक में आप लोग सब लोग अच्छी अच्छी बातों को सीख के जाना है, विचारों को सीख के जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत बाबा जिंदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में, महंत बाबा जिंदेव जी की उपस्थिति में, बाबा के आदेश से आज बाबा के सेवक सम्मानीय निवारक जी के निवास स्थान पर एक भगवान का 9वां मासिक हवन कार्य संपन्न हुआ, और इस हवन कार्य में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। हमारे सदगुरु महंत बाबा जिंदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आज हमारे भी सौभाग्य से ग्राम कारंजा दहेगांव सावरी वारी परिसर के 4 कार्यकर्ता जी आप मंचासीन, आपको मेरा प्रणाम। आज के मंच पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष मुख्य अतिथिगण आप सभी को मेरा प्रणाम, और भगवान तुम बैठे बाबा के सेवक सेविकाएं आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज की चर्चा बैठक सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम सेवक सेवकाओं को मिले आत्मा अनुभव पर चालू है। और अध्यक्ष जी का आदेश हो चुका कि चर्चा बैठक को समापन की ओर ले जाए। तो अभी तक कार्यकर्ता जी ने, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी मंचासीन पदाधिकारियों ने जो
विचारों के माध्यम से विचार दिए, ऐसे विचारों को सभी सेवक सेविका आत्मसात करें, आचरण उतारने का प्रयास करेंगे और मैं भी करूँगा। और आज कार्यकर्ता जी, चालू हो गया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अतिथिगण, आप अपने गृहस्थी का अमूल्य समय निकाल करके और सभी सेवक सेविकाएं अपनी गृहस्थी का अमूल्य समय निकाल करके आज निवास स्थान पर 9वां मासिक में हवन कार्य में उपस्थित हुए और विचारों के माध्यम से आदान प्रदान हुआ। तो मैं आज की चर्चा बैठक के संचालक होने के नाते आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे परिवार की ओर से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और चर्चा बैठक को समापन के सेवक ही व्यवस्था कर सकता है। पारधी मर जाएगा तो ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता। शब्द को संभाल के बोल, सेवक शब्द के हाथ ना पाए। सही बात है ना, वो परमात्मा में और जो भी रहना रे भाऊ, ऐसी व्यवस्था भी कर सकता है। हम सेवक है ना बाबा के, हम काको किसी को कुछ बोले क्यों? आज इस चर्चा बैठक में सभी सेवकों के बालों से पानी आराम हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, देखना बोला। मेरे संचालन करने में जरूर कहीं ना कहीं गलती हो जाए तो मैं कर्म करता मानव भगवान के तुम सेवक सेविकाएं मेरी गलती को